ओम शांति और नमस्कार। आप सबको आज के शुभ पर्व रक्षाबंधन के ऊपर बहुत बहुत बधाइयाँ हो। कईयों ने राखी बांधी होंगी अपने भाइयों को, कई भाइयों ने राखी प्राप्त की होंगी, परंतु सारे परिवार में एक विशेष खुशी की रौनक आ जाती है रक्षाबंधन के दिन पर। उसमें भी हम ये थोड़ा सोचें कि रक्षाबंधन का आध्यात्मिकता के हिसाब से क्या भावना है, क्या भाव है उसमें? तो याद आता है कि परमात्मा को ही कहा जाता है सदा रक्षा करने वाला, परंतु साथ-साथ उन्हों के लिए ही कहा जाता है कि उन्हों की जो शिक्षाएँ हैं मानव जीवन के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। जिसके लिए हम याद करते हैं श्रीमद् भागवत गीता कि परमात्मा की दी हुई आज्ञाएँ उसके अंदर हमें गीता ज्ञान से प्राप्त होती। तो जब हम रक्षा और शिक्षा दोनों बातों को इकट्ठा करते हैं, तो हमें लगता है कि मुझ आत्मा की रक्षा तब हो सकती जबकि सदा मैं अपने को परमात्मा का साथ का अनुभव करूं। क्योंकि एक हमारा लौकिक इस संसार के हिसाब से जो भाई होगा, आज मैं यहाँ हूँ, वो कनाडा में बैठे हैं, और जब हम छोटे थे तो मेरे से बहुत ही छोटे लगते थे, अभी तो बहुत लंबे हैं। तो ये संभव ही नहीं लगता था कि भाई हमारी रक्षा कर सके आज के समय के अनुसार। परंतु जब हम ये मानते हैं कि परमपिता परम आत्मा ही हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है और उन्हों की शक्ति द्वारा हमारी रक्षा हो सकती है, तो हमारी दृष्टिकोण में कुछ अंतर आ जाता। हम ये मानने लगते हैं कि जो परमात्मा की शिक्षाएं हैं, वो ही हमारे लिए रक्षक बनती है। तो परमात्मा की एक शिक्षा जैसे मैं बताएंगी, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम आत्मा है, न कि शरीर। तो जब इस एक आज्ञा को हम याद रखते हैं, इस एक शिक्षा को हम जीवन में पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा अंतर आ जाता है। कदम कदम पर हमें परमात्मा के साथ का अनुभव रहता, तो सदा ही हमारी रक्षा होती ही रहती है। हर एक अपने जीवन के अंदर झांक के देखे कि परमात्मा ने हमारी कितनी प्रकार की रक्षा की है। एक तो बाहर के परिस्थितियों के अनुकूल, परंतु साथ ही साथ जो हमारे अंदर के युद्ध चलते हैं, कभी क्रोध आता, कभी मोह आता, कभी लोभ आता, अहंकार आता, ये सब जो गलत भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शिक्षाएं और उसका साथ, तो हमारी रक्षा होती ही रहती है। तो इस पावन पर्व पर हाँ, सर्वश्रेष्ठ संबंध इस संसार के हिसाब से वो है हमारे लौकिक इस लोक के भाई और बहनों का। परंतु और दृष्टिकोण से हम यदि देखें, तो याद आता है कि परमात्मा ही हमारा माता पिता है। तो उस हिसाब से सारा विश्व ही हम आपस में उस पवित्र नाते में बंधे हुए हैं। प्रेम का धागा हम सबको बांधा हुआ है, और वो है हम सब भाई बहन है। किसी भी जात का, किसी भी देश का, किसी भी रंग का, किसी भी आयु का, कुछ उसमें भेद नहीं आता। आत्मा आत्मा के नाते से, परमात्मा की याद के द्वारा हम सब आपस में भाई भाई हैं। जिस कारण से हम ये भारत में खास ये बात आती है, विश्वकम कुटुंबकम। तो इस हिसाब से आप देखो कि G20 में भी विश्व एक हमारा कुटुंब है। उस भावना से हम तब कह सकते जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। तो जब आज के दिन हम इस पर्व को याद कर रहे हैं, तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि सारे विश्व को हम ऐसे शुभ भावना भेजें जिससे जो कुछ भी इतने सारे भेद भावनाएं हैं,
वो सब परमात्मा के प्रेम की शक्ति द्वारा वो मिट जाए और उस पावन शुद्ध प्रेम से हम अपने आप को भी भरपूर करके सबको हम यही प्रेम की सौगात बांटते रहे। भारत में ये जो हम सदा कहते आए हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हम ये मानते हैं कि सारा विश्व हमारे भाई बहन है अथवा एक परिवार है। वो तब होता जबकि परमात्मा की याद में हम ये याद रखते कि वो ही हम सब का माता पिता है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो यदि ये हम भावना रखते हैं और अनुभव करते हैं जीवन में कि कैसे वही एक हम सब का माता पिता है, तो जो आज के संसार में बहुत सारी भेद भावनाएं हैं वो सब मिट जाते और फिर उसके बदले में हर एक के प्रति हमारी शुभ भावना और साथ साथ एक सम्मान की दृष्टि, एक रिगार्ड रिस्पेक्ट की दृष्टि और एक ही परिवार के हम हैं तो एक सब हम सहयोगी होकर के रहें ताकि विश्व का भविष्य बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा हम बना सके। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आज के दिन की मुबारक हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति।